What is religion? Religion is the bundle of rules and regulations which is made by the God. भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों को हम लोग धर्म कहते हैं। भारतवर्ष का भी एक संविधान है, उस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है पूरा इंडिया का गवर्नमेंट चल रहा है। इस संविधान को जो ठीक से पालन करता है उसको हम लोग सच्चा नागरिक बोलते हैं, उसको हम लोग श्रेष्ठ नागरिक बोलते हैं जो संविधान के नियम का पालन करता है। जो संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचारी बोल देते हैं, उसको अधर्मी बोल देते हैं, उसको अन्यायी बोल देते हैं, फिर उनको हम लोग जेल की सलाखों के पीछे ले जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के द्वारा जो बनाए हुए नियम है उसका जो पालन करता है उसको हम लोग धार्मिक बोलते हैं, वही धर्म है। आज हम लोग धर्म क्या है इस विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे। धर्म इतना बड़ा विषय है, इसके ऊपर बहुत बड़ा विशाल हम लोग रिसर्च करें, गवेषणा करें, तब भी इसका अंत कोई आ नहीं सकता है। भगवान जैसे अनंत है तो ये धर्म भी अनंत है, इसलिए धर्म अनंत होने के कारण जो है ये इतने स्वरूपों में प्रकाशित हो रहा है। किंतु वास्तव में जब हम धर्म की गहराई में जाते हैं, धर्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन, तो शास्त्रों के तात्पर्य के अनुसार, जो शास्त्रों का मर्म है, शास्त्रों के अनुसार हमको धर्म को समझना पड़ेगा। हम लोग ज़्यादातर अपनी बुद्धि के द्वारा धर्म को समझने का प्रयास करते हैं, हम लोग ज़्यादातर अपने मन के द्वारा धर्म को समझने का प्रयास करते हैं, हम लोग ज़्यादातर समाज में धर्म के बारे में जो बातें प्रचलित है उसके बारे में, उसके अनुसार हम लोग धर्म को जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं। किंतु वास्तव में धर्म क्या है, उसकी गहराई को जानना है तो हमें उसके तत्व में जाना पड़ेगा। धर्म का साधारण अर्थ होता है जो धारण करता है, या किसी वस्तु के स्वभाव को उसका धर्म कहते हैं। ये जैव धर्म ग्रंथ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया है कि धर्म क्या है, किसी भी वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। जब तक वो वस्तु शुद्ध अवस्था में है उसका धर्म शुद्ध है, वो वस्तु जब अशुद्ध हो जाती है तो उसका धर्म भी अशुद्ध हो जाता है। ये जो है धर्म की खूब गहन परिभाषा है, ये प्रत्येक वस्तु के ऊपर लागू होती है। जैसे जल का जो धर्म है, जल का जो धर्म का मतलब जल का जो स्वभाव है वो क्या है, तरलता है, वो उसका धर्म हो गया। किंतु वो वस्तु जब किसी दूसरी परिस्थिति में ले जाई जाती है तो उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है। जल को यदि हम लोग रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो तरल अवस्था में रहता है, उसी जल को यदि हम 100 डिग्री में ले जाएंगे तो वो वाष्प हो जाता है, उसी जल को यदि हम लोग 0 डिग्री में ले जाते हैं तो वही बर्फ हो जाता है। इस प्रकार सब अवस्था में वो H2O है, सब अवस्था में वाटर है, जल है, किंतु फिर भी बर्फ और जो वाष्प है वो जल होते हुए भी जल नहीं है, क्योंकि उसमें जल का धर्म नहीं है। जल का जो धर्म होता है तरलता, वो उसमें धर्म नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिवर्तित धर्म या नैमित्तिक धर्म या अनित्य धर्म, ये सब इसमें जुड़ जाते हैं। तो जब तक कोई वस्तु अपनी शुद्ध सत्ता में है तब तक उसका धर्म प्योर है। जब वो वस्तु किसी दूसरे के साथ में मिक्सर हो जाती है, किसी के साथ में उसका मिलावट हो जाता है, तो वो अपना धर्म भी परिवर्तन कर देती है। इस प्रकार अग्नि का धर्म क्या है, दाहिका है, जलाने की उसकी ताकत है, वो जलाती है। उसी को यदि हम लोग एक मैच बॉक्स में डाल दें तो देखते हैं कि जब हम माचिस की तीली को हाथ में लेते हैं तो उसमें गर्म नहीं, किंतु जब उसको थोड़ा रगड़ते हैं तो वहीं से अग्नि पैदा हो जाती है। लकड़ी में भी इनडायरेक्ट रूप से अग्नि है, किंतु वो पहले लकड़ी शीतल है। उसी प्रकार जब अपनी परिस्थिति में आती है तो अग्नि जो है अपना प्रभाव विस्तार करती है। तो धर्म का ये भी एक अर्थ है कि
किसी भी वस्तु के स्वभाव को उसका धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म जो है साक्षात भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, अर्थात भगवान के आदेश और निर्देश। भगवान ने मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य सुखी जीवन कैसे यापन कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं। सृष्टि के समय से, जब सृष्टि हुई तो उस समय भगवान ने देखा कि मैंने इतनी सुंदर सृष्टि की है, इसमें पशु पक्षी की पतंग मनुष्य और प्रकृति मैंने बनाई है, तो इस कुछ चीज से चलाने के लिए इसके कुछ नियम कानून भी होने चाहिए, कुछ डिसिप्लिन होने चाहिए, कुछ इसका संविधान होना चाहिए। तो भगवान ने वो संविधान जो है बनाया। वो संविधान क्या है? वेद है। वेद जो है भगवान के मुंह से निकलते हैं और ब्रह्मा जी इसको ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जो है वेदों के अंदर मनुष्य के परम कल्याण के उपाय बताए गए। मनुष्य किस तरह से अपना कल्याण कर सकता है, कैसे वो सुखी जीवन यापन कर सकता है, वही वेदों में लिखा गया है। और वेद क्या है? वेद जो है भगवान के द्वारा बनाए हुए नियम कानून है। तो वेदों में एकमात्र मनुष्य के जीवन के कैसे मंगल होता है उसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तो वेद जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो है एक बंडल है। तो व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज द बंडल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज मेड बाय द गॉड। भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों को हम लोग धर्म कहते हैं। इसलिए जिन नियमों को भगवान ने बनाया है मनुष्य के कल्याण के लिए, उससे सर्वोत्तम नियम और संसार में कौन से हो सकते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं भारतवर्ष का एक संविधान है, उस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है पूरा इंडिया का गवर्नमेंट चल रहा है। इस संविधान को जो ठीक से पालन करता है उसको हम लोग सच्चा नागरिक बोलते हैं, उसको हम लोग श्रेष्ठ नागरिक बोलते हैं जो संविधान के नियमों का पालन करता है। जो संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचारी बोल देते हैं, उसको अधर्मी बोल देते हैं, उसको अन्यायी बोल देते हैं, फिर उनको हम लोग जेल की सलाखों के पीछे ले जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के द्वारा जो बनाए हुए नियम है उसका जो पालन करता है उसको हम लोग धार्मिक बोलते हैं, वही धर्म है। तो जो नियम भगवान ने बनाए हैं सृष्टि के परम कल्याण के लिए, उसको यदि कोई धारण करता है, उसका यदि कोई पालन करता है, तो ये उसका धर्म है। इसलिए धर्म जो है ये मनुष्य के जीवन को बेस्ट डिसिप्लिन में रखने का उपाय है। तो हमारा क्या धर्म है? यदि उसके बारे में कोई प्रश्न करें कि हमारा धर्म क्या है, तो हम आत्मा है। और आत्मा का धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करना है। इसलिए भगवान के द्वारा बनाए हुए नियम अर्थात वेद विहित कर्म को हम लोग धर्म बोलते हैं। वेदों में जो भी कुछ करने का आदेश दिया गया है, हमारे शास्त्रों में जो कुछ करने का आदेश दिया गया है, उसको हम लोग धर्म बोलते हैं। इसलिए धर्म को जानने के लिए पहले धर्म ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को। यदि हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो एक दिन हम लोग धर्म को जान सकते हैं। या जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो धर्म का जीवन में आचरण करते हैं, उनका संग करेंगे तो हम धर्म को जान सकते हैं। इसलिए धर्म को जानने के लिए व्हाट इज रिलीजन, जो समस्त प्राणियों को धारण करता है, जो मनुष्य को धारण करता है, उसको हम लोग धर्म बोलते हैं। इस प्रकार जो जीव को परम सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, हमारा जीवन सुखमय करता है। इसलिए ये धर्म को सबको जानना चाहिए। धर्म को जानने के लिए हमको धर्म ग्रंथ पढ़ने होंगे या धार्मिक व्यक्तियों को संग करना होगा जो हमारे धर्म को जानते हैं। धर्म को कौन जानते हैं? ये भागवत जी में कहा गया है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यासकीय वयम्। हमारे द्वादश महाजन हैं, ये धर्म के तत्व को जानते हैं और इनकी परंपरा में जो भी साधु महात्मा आए हैं, गुरु वर्ग आए हैं, वो भी धर्म को जानते हैं। तो ये द्वादश महाजन कौन कौन है? ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, शिव जी हैं, उसके बाद में सनकादि कुमार हैं, भगवान कपिल हैं, मनु महाराज हैं, भक्त प्रहलाद हैं, पितामह भीष्म हैं, जनक महाराज हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, बलि महाराज हैं और धर्मराज हैं। ये द्वादश महाजन जो है धर्म के पूर्ण ज्ञाता है और जो
इनकी परंपरा में आए हैं, जो इनसे प्रेम करते हैं, जो इनके अनुगत्य में चलते हैं, वो लोग भी धार्मिक है। उनसे भी हम लोग धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे अथोराइज्ड धर्म ग्रंथ है, अथोराइज्ड वैदिक लिटरेचर, उनको यदि हम पढ़ते हैं, उनका अनुशीलन करते हैं, तो हम एक दिन धर्म को जान सकते हैं। इसलिए धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म जो है मतभेद नहीं पैदा करता है, धर्म सब में एकता लाता है, सब में समानता लाता है और सब में भाईचारे का भाव पैदा करता है। धर्म जो है विश्व शांति का मूल कारण है, किंतु हम लोग धर्म को नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि छोटे छोटे जो मतभेद हैं, इनको हम लोग असली धर्म समझ लेते हैं। किंतु असली धर्म वही है जो प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करे, प्रत्येक प्राणी को आनंद प्रदान करे, प्रत्येक प्राणी को सदमार्ग दिखाए, वही धर्म है। और ये हमारे वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। इसलिए हम लोग को धर्म को जानने के लिए वैदिक ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। हरे कृष्ण।